हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज के शिफ्ट में आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और इस पर्टिकुलर से सिचुएशन के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से साइंस रहेंगे, ये सारी बातें आज के इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला मैसेज है यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। तो ऑफ कोर्स ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं हो, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिन्हें इन्होंने कभी सोचा था, कभी चाहा था, कभी मांगा था यूनिवर्स से कि अगर इनका कोई लाइफ पार्टनर हो तो आप जैसा ही हो, यू नो। तो शायद ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि जो दुआएं हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं और जो विशेस हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। और इस बात को जब कभी भी ये रियलाइज़ करते हैं या फिर जब भी कभी सोचते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, ग्रैटिट्यूड फील होता है कि हाँ फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी, यू नो। ये यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। और अगला मैसेज है माई अदर हाफ। तो हो सकता है ये आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे और जब कभी भी आपको देख रहे हैं, आपकी आँखों में देख रहे हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगी अबाउट द ट्विन फ्लेम थिंग कि आप लोगों की जो आंखें हैं वो एक गेटवे होती हैं एक दूसरे के मन तक पहुंचने के लिए। अगर आप इनकी आंखों में झांक रहे हो तो आपको इनके दिल की बात समझ में आ जाती है, भले वो अगर कुछ ना भी कहते हो या आप भी कुछ इनसे नहीं बता रहे हो, तब भी सिर्फ आंखों में देख लेने से ही सारा मैटर समझ में आ जाता है। तो वो गेटवेज हैं आप दोनों के लिए। और ये ट्विन फ्लेम्स इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का मिरर होते हो, और आंखों से बढ़कर क्या मिरर हो सकता है किसी इंसान के लिए, इज़न्ट इट। तो शायद आपके पर्सन आपको कंटिन्यूसली देखते होंगे, भले ही फोटोज़ के थ्रू या फिर अगर ये इन्होंने आंखें बंद कर कर आपको विजुअलाइज या इमेजिन करना भी चाहा है तो आप इन्हें नज़र आ जाते हो। और ये जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं माई अदर हाफ की फीलिंग आ रही है, यानी कि इट इवन टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं। तो माई अदर हाफ इट टॉक्स अबाउट इवन द ट्विन फ्लेम, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जनरल लेवल्स पर जो प्रेडिक्शन है वो है स्पाउस की, फ्यूचर लाइफ पार्टनर की, जिनके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये हो गया इनका सेकेंड मैसेज। इनका थर्ड मैसेज है I choose you because I believe in true love. Together we are going to prove this to the world. इनको भी लगता है कि इन्होंने जब से आपको हासिल कर लिया है, इन्होंने आधी जो जंग है वो जीत ली है। मतलब ढूंढना नहीं पड़ गया इनको, आप मिल गए इनको। फाइन, ये भी एक ब्लेसिंग्स ही है गॉड की तरफ से कि आप इन्हें बिना ढूंढे ही मिल गए हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पर इनकी विनिंग या विक्ट्री है कि इस लाइफ टाइम में आप इन्हें नज़र तो आए, मिल तो गए। फाइन। और जो दूसरी बात ये है कि ये दुनिया को प्रूव करना चाहते होंगे कि इन्होंने आपको पा लिया है या हासिल कर लिया है। हो सकता है यहाँ पर इवन इट टॉक्स अबाउट द मेकिंग दिस कनेक्शन ऑफिशियल, जहाँ पर ये दिखा सकें आप दोनों की कुछ तो स्टोरी होगी, एक ऐसी स्टोरी जो बहुत अनयूजुअल है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच। अक्सर ट्विन फ्लेम्स में ऐसी चीज़ें घट जाती हैं जो कि बहुत अनयूजुअल लव स्टोरीज होती हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होता, बट फिर भी वो चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं और सीरीज ऑफ इवेंट्स उसके साथ जुड़ जाती है। फिर लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव आप एक दूसरे के साथ जीते हो। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में जहाँ पर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने आपको पा लिया और ये कितने लकी हैं, इन्होंने आपको चूज़ किया क्योंकि इनको भरोसा था ट्रू लव पर। फाइन, मतलब यहाँ पर बात ट्रू लव की हो रही है और ट्विन फ्लेम्स के बीच में ट्रू लव ही होता है।
और किसी तरह का कोई वहाँ पर लव बन ही नहीं सकता। पता है क्यों? कोई भी इंसान खुद के साथ धोखा नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब मैं कह रही हूँ यहाँ पर आप दोनों एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, वो ना आपको चीट कर सकेंगे ना आप उनको चीट कर सकेंगे। यहाँ पर चीटिंग की बात प्यार को लेकर है। अगर ये जितना भी कह ले कि ये आपसे प्यार नहीं करते या फिर जस्ट एक इन्फैचुएशन है या ऐसा कुछ भी, फिर भी ये झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि यू नो दैट कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। अगर आप भी इनसे कभी ये नहीं कह पाते हो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो या ऐसा कुछ भी, बट इनको पता है कि ट्रू लव अगर सेंस हुआ है या फील हुआ है तो वो आप ही के साथ महसूस हुआ है और बाकी सब चीज़ झूठ है इस दुनिया में। फाइन। प्यार का अगर डेफिनेशन इनको भी देखने को मिला है या आपको भी देखने को मिला है तो वो एक दूसरे के पास ही है, क्योंकि वो एक सेफ हार्बर है। इतना तो पता है कि ये इंसान मेरे लिए लॉयल रहेगा और ये इंसान एटलीस्ट मुझसे सच्चा प्यार करता है। बाकी हो सकता है इनसे लोग एक पर्पस के थ्रू जुड़े होंगे, या आपके साथ भी मैं कह सकती हूँ आपको भी सच्चा प्यार नहीं मिला होगा, बट इनकी आंखों में जब कभी भी आप देखते हो तो वो ट्रू लव की फीलिंग आपको भी इंस्टेंटली फील होती है और इनको भी फील होती है। फाइन। तो यहाँ पर इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. तो यही तो मैं आपको बता रही थी कि ये इवन जब अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तब भी आप इन्हें दिखाई दे सकते हो, और अगर ये आप आंखें खोल कर भी आपको फोटोज़ वगैरह के थ्रू देखते हैं तो तब भी आप इन्हें दिखाई देते हो। और वैसे भी अगर आंखें ना भी बंद कर रहे हैं तो ट्विन फ्लेम्स में इतना पावर होता है, इनकी विजुअलाइजेशन में इतना पावर होता है एक दूसरे के लिए, आप बिना इन्हें देखे भी देख सकते हो। यू नो, जस्ट इमेजिन कि क्या लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है। ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी और कनेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक और साइन आपको मिल गया कि इतनी इंटेंस्ड फीलिंग या कनेक्टिविटी आप किसी के साथ महसूस कर सकते हो, तो समझ लीजिएगा कि दैट पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम। ठीक है ना? और यहाँ पर अगला डायरेक्ट मैसेज है, आई जस्ट वांट टू बी योर टेडी बियर। तो ये कोजी होना भी कहेंगे हम। टेडी बियर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हक कर सकते हैं, जिसे कडल कर सकते हैं, जिसके साथ कोजी हो सकते हैं, यू नो, क्योंकि टेडी बियर इज समथिंग विच सिग्निफाइज द कोजी एनवायरनमेंट, राइट? तो शायद आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आपके साथ इमेजिन करते होंगे, हक करना, कडल करना, यू नो, इस तरह की कंफर्ट लेवल्स ये आपके साथ महसूस करते हैं, जो शायद आपको भी महसूस होता होगा इंस्टेंटली। इनका अगला मैसेज है, एंड बिफोर आई रियलाइज्ड आई हैड ऑलरेडी फॉलन फॉर यू, आई लव यू। तो ऑफ कोर्स ये इससे पहले कि कभी रियलाइज करते कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, आप कौन हो, उससे पहले ही इनको आपसे प्यार हो चुका था। तो ये भी एक इंस्टेंट साइन है कि बिना सोचे बिना समझे किसी से प्यार कर बैठना, यू नो, समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि किस तरह का कनेक्शन है, और इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद या इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से इंस्टेंटली इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी दे वर वंडरिंग कि व्हाट इट वाज एंड हाउ इट हैपेंड। आप सोचते होंगे, लेकिन प्यार तो इनको पहले ही हो चुका था आपसे। ऑलराइट, अब हम कुछ चैनल मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, विल दिस एवर चेंज? तो शायद ये इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आपने सेपरेशन यहाँ पर क्रिएट की है तो मे बी दे जस्ट डोंट लाइक इट, कि इस तरह की सेपरेशन पहले तो उन्हें पसंद नहीं है। आपने विड्रॉ किया है अपनी एनर्जीज़ को, इनसे पूरी तरीके से स्नैच कर लिया है, अपने पावर को रिक्लेम कर लिया है। तो क्या ये सिचुएशन कभी चेंज हो पाएगी, या फिर मैं कभी हिम्मत करके आपकी तरफ कोई मूव रख पाऊंगा? तो मतलब आइदर वे सिचुएशन चेंज हो सकती है ना, या तो इनको आगे बढ़ना है या तो आपको आना है वापस, जो कि मैंने मैग्नेट्स की एग्जांपल दी थी प्रीवियस रीडिंग्स में, कि एक मैग्नेट को मूव करना ही होता है, आइदर ए और बी। अट्रैक्शन इतना है, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। फाइन। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो लाइक जाहिर सी बात है आपके पर्सन को ही आना पड़ेगा, राइट? तो शायद मे बी दे आर जस्ट वेटिंग टू चेंज द सिचुएशन, भले ही आपकी तरफ से हो रही हो या इनकी तरफ से हो रही हो।
तो ये इनका चैनल मैसेज है, पहला मैसेज। और इनका अगला चैनल मैसेज है, वाई डू आई फील दिस वे। तो मे बी दे आर जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, बिकॉज वेन यू वर चेजिंग देम, ये तो भाग रहे थे और इनको महसूस ही नहीं हुआ कि आपकी तरफ कभी इन्हें वापस आना है या फिर इस कनेक्शन पर कुछ करना है। वो मोटिवेशन ही नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जीज को विड्रॉ किया, अब वो एक प्रेशर सा बन रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जहाँ पर एक तरह से जो खालीपन है वो इन्हें काटने को दौड़ रहा है। एंड एक ही सोल्यूशन है कि आपकी प्रेजेंस किसी तरह से इन्हें मिल जाए। अब वो आपकी तरफ से तो नहीं मिल रही है, तो अब इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो शायद इस तरह की फीलिंग इन्होंने कभी फील नहीं की थी, क्योंकि इस तरह से आपने कभी इससे पहले खुद को इनकी लाइफ से पूरी तरीके से वैनिश भी नहीं किया था। तो ये जो भी हो रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरह की एनर्जी बन गई है और शायद आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं अब करूं तो क्या करूं, और मैं इस तरह से क्यों महसूस कर रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे। आई विश टू बी लाइक यू। तो शायद आप जिस तरह से अभी एक कोल्ड पर्सन की तरह बन गए हो, आपको भी फर्क पड़ना बंद हो गया। मे बी दे आर विशिंग कि काश मैं भी आपके जैसा ही होता, क्योंकि मुझे तो नहीं रहा जा रहा मुझसे, और आई एम जस्ट मिसिंग यू अ लॉट। आई कांट लिव विदाउट यू। आपकी लाइट के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो लाइट और शाइन सब कुछ आपके पास था और ये आपकी शाइन और आपकी लाइट में जी रहे थे। मान लो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल बन सकती है कि आप इनके लिए वो एक सन हो और ये एक मून है, और मून सन की लाइट लेकर ही अपने आप को शाइन करवा सकता है। उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, समझ रहे हो ना। तो जब सन ही नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में पहले तो एक अंधेरा सा छा गया है और इनके पास अपनी खुद की लाइट भी नहीं है। और सन को क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पास तो इतना सारा उजाला है, उसको तो अंधेरे का डर ही नहीं है। तो शायद यही सोचते होंगे कि काश मैं आप जैसा होता, फाइन, काश मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, यू आर माई एंकर। समझ रहे हो। तो शायद ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इनका अगला मैसेज है, वाई कैन आई टेल यू द ट्रूथ। तो शायद ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, और ये सच यही हो सकता है कि दे आर जस्ट मिसिंग यू अ लॉट, मिसिंग योर एनर्जी अ लॉट, एंड दे आर जस्ट लिविंग इन द हेल राइट नाउ। इनको मज़ा भी नहीं आ रहा है अपनी ज़िंदगी में। जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर दे आर जस्ट फीलिंग एम्प्टी और हॉलो। समझ रहे हो। तो वो मज़ा छिन गया है इनकी ज़िंदगी से। तो यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। इनका अगला मैसेज है, इज़ इट ओवर। तो ये शायद आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब सीरियसली आप मुझे छोड़कर चले गए क्या, इस तरह से। क्योंकि आपकी तरफ से कुछ हिंट या क्लू भी नहीं मिल रहा होगा इनको नाउअडेज। और इनका अगला मैसेज है, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो मे बी ये यहाँ पर भी विजुअलाइजेशंस रख रहे हैं, डे ड्रीमिंग्स बना रहे हैं और आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं, सपने देख रहे हैं। अगर लिटरल सपने भी हो सकते हैं यहाँ पर, अगर ये लाइक खुद से विजुअलाइज ना भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स इन्हें कहाँ छोड़ने वाला है। यूनिवर्स इन्हें ड्रीम्स दिखा रहा है, डाउनलोड्स दे रहा है। और जब कभी भी ये ऐसे डाउनलोड्स या विजुअलाइजेशंस रिसीव कर रहे हैं बाय द यूनिवर्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज में ये कहते हैं, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो पैशन इनका बढ़ता जा रहा है। मतलब इस तरह से इन्होंने कभी अट्रैक्शन फील नहीं किया था कि जब कभी भी अट्रैक्शन फील हुआ आप रीच आउट हुए हो। अब आप रीच आउट नहीं हो रहे हो, और ये जो पैशन है ये इनके लिए एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है टू डू समथिंग, फाइन। वरना इस तरह से तो रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कंटिन्यूसली 24 घंटे आप इनके माइंड पर छाए हुए हो। ऐसा आपके साथ होता था, आपको याद होगा जब आपने चेज करना शुरू किया था, 24/7 आप इनके बारे में सोचते थे। और अब देख लो, आपको इनका ख्याल जब आप सोचते हो तभी आता होगा, वरना तो नहीं आ रहा होगा। मैं ये उन सॉवरन डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने कोई एक लेवल अचीव किया है, एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव क्रॉस किया है। उन्हीं के साथ ये शिफ्ट पॉसिबल है। जो अभी भी एक चेजर मोड में है
अभी भी अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं या अभी भी आपको अपने पर्सन के थॉट्स आते रहते हैं, तो मे बी यू स्टिल नीड टू ग्रो, या स्पिरिचुअली आपको अभी भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइंस देना चाहता है। ये इनके नेक्स्ट एक्शन को भी लेकर हो सकता है। पहला साइन अपीयर हुआ है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। इस कार्ड में लिखा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो मे बी यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि स्टे पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी पॉजिटिविटी रखोगे उतनी ही जल्दी आपके लिए एक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो जस्ट स्टे पॉजिटिव। अपनी लाइफ के बारे में तो पॉजिटिव रहें कि आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। जितना आपके साथ एक सफरिंग पीरियड होकर गुजरना था वो गुजर चुका है, आपका एडवांटेज लिया गया। इवन विद द कार्मिक्स एंड ऑल, यू नो, जो भी कार्मिक फेजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है टू सी दैट रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और जब पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करोगे, फेथ रखोगे, तभी यहाँ पर चीज़ें आपके साथ टर्न होंगी। एंड अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। मैंने आपको ट्रू लव के बारे में डेफिनेशन दे दी। ट्विन फ्लेम से ज़्यादा ट्रू लव और कहीं देखने को नहीं मिलता। आप लोगों का प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव होता है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। वहाँ पर आपकी ही वो सोल का पार्ट है। और कोई इंसान खुद से कैसे धोखा कर सकता है या खुद से कैसे चीट कर सकता है? आप खुद से तो प्यार करते हो ना, तो जस्ट लाइक दैट। तो शायद यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाह रहा है, क्योंकि अगला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का है। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो सैक्रेड टू यू। समझ रहे हो आप? अब तो यहाँ पर रिकन्फर्मेशन है कि ये प्यार कभी नहीं ख़त्म होगा। नेवर एंडिंग इटर्नल लव है ये। एंड प्लस दिस पर्सन हैज़ द जेन्युइन लव फॉर यू। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर डिफरेंट पाथ्स का कार्ड ये कहता है you are not on the same path with this person you have in mind. The directions you want to move into are different. तो मे बी paths different हैं, लेकिन हैं तो twin flames ही, क्योंकि आपके पर्सन अभी तक अवेकन ही नहीं हुए हैं। तो शायद इन्होंने जो लाइफ का पाथ चूज किया है वो डिफरेंट होगा, इनका नज़रिया डिफरेंट होगा, इनके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, इनका लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब आपके पर्सन अवेकन होने लगेंगे तब ये आपका रास्ता चूज करेंगे। तब इनको समझ में आएगा कि अब तक ये गलत रास्ते पर चल रहे थे। ऑलराइट, तो यहाँ पर दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो आपने अगर ये सोचा था कि दिस पर्सन इज द वन फॉर मी, या फिर इस तरह से मतलब इफ़ यू वेर लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन दिस लाइफ टाइम, तो आपने इस इंसान में वो पार्टनर ऑलरेडी ढूंढ लिया है। तो आपको अभी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर द वन फॉर यू। ओके, और कोई नहीं है यहाँ पर। ये भी कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वेर लुकिंग फॉर द रोमांटिक पार्टनर, तो इन्हीं में वो रोमांटिक पार्टनर भी आपको मिल जाएगा। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लॉरिश। अगर आपको चिंता होती है अबाउट दिस कनेक्शन, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। रैदर हैव फेथ, क्योंकि यूनिवर्स एंड योर एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू एंड फॉर दिस कनेक्शन। ओके, redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर इस कनेक्शन पर बिलीव कर पाना ही बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि अगर आप डिफरेंसेस देखते हो अपने पर्सन में और आप में, आपको डर लगता है कि पता नहीं यार होगा कि नहीं, मैं तो उस इंसान के काबिल नहीं हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में जो भी गैप है, तो उन सारी थॉट्स को सोचकर आपको परेशान नहीं होना है। रादर आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है इन दिस कनेक्शन, कि होगा क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन में, उसके बारे में ज़्यादा सोचा करें और फेथ रखा करें, क्योंकि ये कनेक्शन आपसे कोई नहीं छीन रहा। दिस इज डेस्टाइन एंड डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, यही आपसे कहा जा रहा है। थॉट्स को रिडायरेक्ट करना सीख लीजिए। जब कभी भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको पिवट करके पॉजिटिव बना लीजिए इमीडिएटली।
ओके, तो यही था गाइस आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।